उपाय और साथ ही उन महापर्वों की महत्ता जो जिंदगी से आए भी और जिंदगी में खुशियां देकर ही जाएं। सबसे पहले स्वागत है और साथ ही छठ महापर्व यहाँ पर आ रहा है, इसकी तारीख और क्या इसमें भी मुहूर्त होता है, कुछ ऐसा मुहूर्त जिससे मनचाही मुराद यहाँ पर पूरी हो सके? देखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल व्रत है ये, और इसे रखने वालों को तो मैं शत नमनी हाथ जोड़कर करती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बिहार के लोग ही इसे सिर्फ कर सकते हैं। लेकिन अब छठ केवल बिहार तक नहीं रह गया, पूरे विश्व में मनाया जाता है जहाँ बिहार पहुँच गया है। मैं आपको बता दूँ, 25 अक्टूबर को नहाए खाए है, 26 अक्टूबर को खरना है, 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूरज की पूजा है। ये तारीख बिल्कुल सटीक तारीख है, और 28 तारीख को उगते हुए सूर्य की हम पूजा करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत पर्व है। नहाए खाए से ये पर्व शुरू होता है। इसमें हम सूर्य देव की पूजा करते हैं और सूर्य देव के साथ साथ हम छठी मैया की पूजा करते हैं। बेसिकली ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, या संतान को कोई बीमारी हो गई है उसको सही करने के लिए, उसकी तरक्की के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छठी का व्रत करने से केवल संतान की ही प्राप्त होती है। आपके जीवन में कोई भी अभाव है तो आप एक छठी का व्रत कर देखिए। अच्छा, ये लोग से मतलब चलता आ रहा है, सास रखती थी वो बहू को देती है, बहू अपनी बहू को देती है, तो ये एक रिवाज की तरह चलता आ रहा है, जो कि बड़ा ही कठिन व्रत है। और मैंने देखा है राखी जी, बहुत आस्था के साथ, मतलब संपूर्ण आस्था जो नजर आती है वो इस पर्व में नजर आती है। मतलब छठी मैया की कृपा हासिल करने के लिए, उनके सानिध्य में आने के लिए मैंने देखा है कि कठोर तपस्या जिसे हम पुराणों में पढ़ते हैं वो असल जिंदगी में कलयुग में भी नजर आती है, और ये सिर्फ छठी मैया की कृपा पाने के लिए की जाती है। जब बीपी और शुगर जैसी बीमारियां लोगों को हैं, जब करवा चौथ शाम को थोड़ी देर अगर चंद्रमा देर से निकले तो हमारी हालत बुरी हो जाती है, वहां पर 4 दिन का ये कठिन व्रत प्लस तपस्या कि नदी किनारे जाना है, सर्दी है, साड़ी पहननी है, सिंदूर लगाना है, अपने हाथ से खाना बनाना है, साफ सफाई और कुदरत के साथ जुड़ा हुआ। आपको बांस का यहाँ पर टोकरा लेना है, उसमें खाने रखने हैं, आपको झंडा लगाना है, आपको रंगोली बनानी है, आपको अपना जहां पर खड़ा होना है वो जगह जो है उसको मांडना है, उसको केले के पेड़ के पत्तों से सजाना है। मतलब कुदरत से जुड़ा हुआ, जो आज के टाइम में लगता है कि अरे सब चीजें तो बनी बनाई बाजार में आ रही है, लेकिन नहाए खाए से शुरू होने वाला ये पर्व, जहां पर नए बर्तनों में, साफ बर्तनों में व्रत रखने वाला अपने हाथ से भोजन बनाता है और तमाम तरह के लगातार काम करता रहता है 4 दिन तक। ये बहुत ही खूबसूरत है और संतान प्राप्ति के लिए से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कुंडली में बैठा सूर्य अच्छा होता है। राखी जी से अब हम ये जानते हैं कि छठी मैया का जो लोग व्रत रखते हैं इतनी पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक कठोर तपस्या के तौर पर इसे पूर्ण करते हैं, संपूर्ण करते हैं, आखिर उसके क्या क्या लाभ यहाँ पर मिल पाते हैं? राखी जी, जैसा आपने कहा कि सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, अपने संतानों की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कौन कौन सी वो मनोकामनाएं हैं जिसे छठी मैया पूर्ण कर देती हैं? अगर हम लोग बिहार राज्य से पैदा भी नहीं हुए हैं, बिहार राज्य के नहीं हैं, तब भी अगर हम छठी मैया से कोई मनोकामना मांगे कि हम ये व्रत करेंगे अगले 2 साल तक, 3 साल तक या आजीवन, तो असंभव चीज भी मांग कर देख लो सबीना, वो भी मिल जाएगी। कुंडली में सूर्य अच्छा होता है, सरकारी नौकरी आपको मिलती है, आत्मबल आत्मविश्वास आपका सही होता है, कैंसर जैसी बीमारियां दूर होती हैं, संतान की लंबी उम्र होती है, संतान की प्राप्ति होती है। आपके लिए मेरे लिए ये छठी का व्रत है, सूर्य की पूजा है, लेकिन बिहार के लिए एक पर्व नहीं, एक नियम है जो उनके माता पिता पुरखों से करते चले आ रहे हैं, और उसी रिवाज को ये आगे बढ़ा रहे हैं, उसी सभ्यता के साथ में। राखी जी, लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए भी हम छठी मैया का व्रत रखते हैं, या फिर मेरे पति को या मेरे होने वाले पति को या फिर मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मिल जाए सरकारी नौकरी, मिल जाए, एक सुरक्षित भविष्य मिल जाए, तो क्या वो भी फल मिल जाता है? ये भी क्या वाकई एक चमत्कारिक तस्वीर है जो हमें नजर आती है कलयुग में भी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सबीना। मैं आपको बोलूं कि अखंड सौभाग्यवती होने के लिए भी महिलाएं ये व्रत रखती हैं कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूं सुहागन रहूं। सरकारी नौकरी भी मिलती है आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को। अच्छा देखिए, तपस्या घर की केवल एक महिला की है, और पूरा परिवार जो है छुट्टी लेकर उसका साथ देता है, सहयोग देता है। और आपको बता दूं, बिहार में इस 4 दिन में क्राइम नहीं होता। बिहार में इस 4 दिन में लोग एक भी जगह पर ताले नहीं लगाते, किसी की किसी से लड़ाई नहीं होती। ऐसा पर्व आपने देखा है? आपकी सरकारी नौकरी तो लगती ही लगती है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो तरक्की और प्रमोशन